चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदान वचन। और भगवान वेदान वचन का ज्ञान कांड तो पूरा हुआ भगवान। अब इसमें तीसरा है बंध और मोक्ष। इस बंध और मोक्ष का पहला अध्याय है और वेदान वचन का एपिसोड है 66 आज। तो प्रारंभ करते हैं भगवान। तीसरी शिक्षा अर्थात बंध और मोक्ष, पहला अध्याय। वामदेव की कहानी में तुम सुन चुके हो कि मनुष्य में 2 ब्रह्म प्रविष्ट हुए हैं, किंतु भाषा जानने वाला अपने में एक ही ब्रह्म या प्राणात्मा पाता है। इसमें कर्ता, भोक्ता, जीव और साक्षी आत्मा का अंतर नहीं करता, इसलिए मुक्त नहीं होता, वरन उपासना के बंधन में रहता है। इसमें कर्ता, भोक्ता, जीव और साक्षी, जीव और साक्षी आत्मा का अंतर नहीं करता, साक्षी आत्मा का अंतर नहीं करता, इसलिए मुक्त नहीं होता, वरन उपासना के बंधन में रहता है। इस हेतु इस प्रकरण में उन दोनों का भली भांति विवेचन किया जाता है, ताकि वह कर्ता भोक्ता के पद से अकर्ता अभोक्ता या साक्षी के पद में प्रवेश पाए और संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। अब यूँ समझो कि मनुष्य के भीतर जो आत्मा है वह 2 आत्माओं से मिलकर एक हुई है। एक आत्मा तो करने की आत्मा है, दूसरी आत्मा देखने की आत्मा है। वह जो करती है देखती नहीं, वह जो देखती है करती नहीं, किंतु करने की आत्मा देखने की आत्मा में प्रभासित हुई है और देखने की आत्मा करने की आत्मा में भासित हुई है। इस प्रकार परस्पर आभास के कारण एक होकर दिखाई देती है। उसका करना और इसका देखना एक दूसरे में कल्पित संबंध पाता है। उसका करना और इसका देखना एक दूसरे में कल्पित संबंध पाता है और यह कर्ता भोक्ता संसारी जीव हो रहा है। इसी को बद्ध बोलते हैं और बद्ध को संस्कृत भाषा में सगुण ब्रह्म कहते हैं। जब विवेक से इन आत्माओं को अलग करके छांट लिया जाता है और देखने की आत्मा को करने की आत्मा से पृथक जान लिया जाता है, जो अपनी मतलब वास्तविक आत्मा है, तो फिर अकर्ता अभोक्ता असंसारी होता है। यही देखने वाली आत्मा जो अकर्ता भोक्ता असंग समस्त गुणों से निर्लिप्त है, मुक्त कहलाती है और इसी को संस्कृत भाषा में निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। और चूंकि वह कर्ता भोक्ता आत्मा भी वास्तव में इस साक्षी आत्मा के बिना कुछ सत्ता नहीं रखती, वरन इसी की छाया, इसी का प्रकाश है, इसलिए यही पवित्र आत्मा अपनी छाया में मिली हुई बद्ध या सगुण कहलाती है और यही पवित्र आत्मा अपनी छाया या प्रकाश से पृथक हुई मुक्त या निर्गुण ब्रह्म कहलाती है। इस तरह यही सगुण है, यही निर्गुण है, वास्तव में 2 नहीं वरन एक ही है, तो भी कर्ता और भोक्तापन देखने मात्र इसकी छाया में है और इसी के स्वरूप में यूं ही कल्पित होते हैं। वास्तव में न तो यह कुछ कर्ता न कुछ भोक्ता है, ज्यों का त्यों दृष्टा है और यूं ही अनहुआ अभिनय छाया की भांति इसे दिखाई देता है। जब यह अपने आप को पवित्र और साक्षी जानता है तो फिर
अभिनय भी नहीं करता, नहीं होता, इसलिए यह सब मिथ्या कहलाता है। अभिनय भी नहीं होता, इसलिए यह सब मिथ्या कहलाता है। देखो, मनुष्य और मनुष्य की छाया दो नहीं होते, वरन एक ही मनुष्य होता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य को पाता है तो यही निश्चय करता है कि हमने अकेला मनुष्य पाया। यद्यपि उसने छाया को भी उसके साथ पाया है, पर छाया कुछ सत्ता नहीं रखती, इसलिए उसके साथ उसे नहीं गिनता। इसी तरह यह कर्ता भोक्ता आत्मा भी उसकी छाया या प्रकाश है, उसके सिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती। तो भी विवेचना के समय कहा जा सकता है कि मनुष्य की छाया मनुष्य से भिन्न है। इसी तरह ज्ञानी भी उसकी पृथक विवेचना करते हैं और इसी विवेक पर प्रसाद अवलंबित है। अब यूं समझो कि जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य में प्रकट होती है और मनुष्य ही उसका प्रकाशक है, इसी प्रकार यह कर्ता भोक्ता आत्मा भी देखने की आत्मा में प्रकट हुई है और यही देखने की आत्मा उसका प्रकाशक व द्योतक है। परंतु कर्ता भोक्ता आत्मा दर्पण की भांति स्वच्छ भी है, इसलिए फिर देखने की आत्मा उसमें उसी तरह प्रकट होती है जिस प्रकार दर्पण में मुख। इसी तरह पारस्परिक प्रदर्शन के कारण वह इसमें और यह उसमें प्रकट होकर एक हो गई है, इसलिए उसके धर्म इसमें और इसके धर्म उसमें प्रकट होते हैं। अन्य का अन्य में दिखाई देना वास्तव में आभास का स्वरूप है और जो कुछ भी अन्य में दिखाई देता है उसे प्रकट कहा करते हैं, और जिसमें वह अन्य प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसे प्रकट स्थान बोला करते हैं। जैसे मुख दर्पण में दिखाई देता है तो वास्तव में मुख भिन्न है और दर्पण भिन्न, किंतु भिन्न भिन्न में दिखाई देता है। इसलिए यूं कहेंगे कि मुख दर्पण में प्रकट है और दर्पण उसका प्रकट स्थान है। या कल्पना करो कि पानी में नीलापन दिखाई देता है तो पानी प्रकट स्थान है और नीलापन उसमें प्रकट है, क्योंकि जब उसमें से कुछ पानी हाथ में उठाकर देखते हैं तो सफ़ेद होता है, नीला नहीं होता। अतः ज्ञात हुआ कि कुंड के जल में जो नीलिमा दिखाई देती है अनहुई दिखाई देती है। इसलिए नीलिमा श्वेतता के समान जल का गुण नहीं, वरन उसमें उसी प्रकार प्रकट है जिस प्रकार दर्पण में मुख प्रकट होता है। मनुष्य बहुधा रज्जु में सर्प और सीप में रजत देखता है, और यह सब को ज्ञात है कि सर्प वास्तव में रज्जु का गुण नहीं या रजत सीप का गुण नहीं, तो भी सर्प जो रज्जु से भिन्न है रज्जु में और रजत जो सीप से भिन्न है सीप में दिखाई देता है। इसलिए यूं निश्चय करेंगे कि सर्प का रज्जु में और रजत का सीप में आभास है, और सर्प और रजत तो प्रकट हुए हैं और रज्जु और सीप उनके प्रकट स्थान हैं। फिर यूं समझो कि आभास दो प्रकार का होता है, या तो आभास अपने प्रकाशक में ही दिखाई देता है, उससे बाहर नहीं पाया जाता, या उससे बाहर भी पाया जाता है और उसमें भी दिखाई देता है। उस पहले को कल्पना और दूसरे की प्रतिबिंब कहा करते हैं। पहले को कल्पना व ख्याल और दूसरे की प्रतिबिंब कहा करते हैं। सर्प का रज्जु में और रजत का सीप में आभास काल्पनिक है और दर्पण में मुख का आभास प्रतिबिंबित है, क्योंकि रज्जु में सर्प या सीप में रजत जो दिखाई देती है अपने प्रकाशक से बाहर नहीं पाई जाती, इसलिए कल्पित है। अपने प्रकाशक से बाहर नहीं पाई जाती इसलिए कल्पित है। और दर्पण में जो मुख दिखाई देता है
दर्पण से बाहर देखने वाले की गर्दन पर भी पाया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि उसी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। और फिर ये आभास बहुत प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं तो केवल गुण का प्रतिबिंब होता है, कहीं कहीं तो गुण का प्रतिबिंब या ख्याल होता है, कहीं कहीं केवल गुणी यानी वस्तु का, कहीं इसका उसमें और उसका इसमें प्रतिबिंब या ख्याल होता है। कल्पना करो कि स्फटिक का एक स्वच्छ गिलास है और लाल मदिरा से परिपूर्ण है, तो यह गिलास भी लाल निश्चित होगा। यहाँ गिलास में केवल लालमा गुण का आभास है। लालमा मतलब गुण का आभास है, गुणी का आभास नहीं, क्योंकि गिलास लाल है ऐसा निश्चय होता है। यूं नहीं निश्चय होता कि गिलास मदिरा है। तो ज्ञात हुआ कि मदिरा जो गुणी यानी वस्तु है वह तो गिलास के भीतर है और उसका गुण गिलास में प्रकट हो रहा है और भिन्न गुणों से गिलास गुणी हो रहा है। देखो, श्वेत वस्त्र को जब हल्दी में रंगकर तैयार करते हैं तो यूं निश्चय होता है कि कपड़ा पीला है, यूं नहीं कहा जाता कि कपड़ा हल्दी है। अतः सिद्ध हुआ कि वस्त्र से भिन्न हल्दी के पीलेपन से वस्त्र पीला हो रहा है। वास्तव में पीला नहीं, क्योंकि जब उसे फिर स्वच्छ करते हैं तो फिर पीला नहीं होता, और उसका कारण यह है कि हल्दी के गुणों का उसमें आभास है, गुणी का आभास नहीं। गुणी यानी हरिद्रा का आभास नहीं। मरुस्थल में कभी कभी रेत का जल दिखाई देता है और वन की बालुका में यूं निश्चय होता है कि पानी है, किंतु पानी का गुण जो भिगोना और ठंडा करना इत्यादि है वह वहाँ नहीं होता, और इसके साथ रेत के गुण भी वहाँ नहीं पाए जाते। तो यहाँ बालुका में जल का आभास केवल गुणी का आभास है, गुणों का नहीं। मनुष्य यूं निश्चय करता है कि मैं अंधा और बावला हूँ, किंतु यह निश्चय नहीं करता कि मैं आँख हूँ या कान हूँ। देखो, अंधापन या बावलापन नेत्रों या कानों का हानिकारी गुण है। उनके गुणों का तो अपने आत्मा में आभास पाता है और गुणी का अपने में आभास नहीं पाता। गुणों का तो अपने आत्मा में आभास पाता है और गुणी का अपने में आभास नहीं पाता। तो यहाँ भी गुणों का आभास है, गुणी का नहीं। फिर चूंकि मनुष्य यूं भी निश्चय करता है कि मैं देह हूं, और यूं भी कह सकता है कि देह मेरी है, तो यहां इस निश्चय में कि मैं देह हूं गुणी का आभास है, किंतु मेरी देह है इस निश्चय से वास्तव में देह उससे भिन्न है, जो उससे अधिकार और वाहन में यावत जीवन में आया है। और फिर यह भी निश्चय कर सकता है कि मैं देह हूं या देह मैं हूं। देह मैं हूं, मैं देह हूं या देह मैं हूं। तो इस प्रकार पारस्परिक आभास है, क्योंकि आत्मा में देह और देह में आत्मा का आभास पाता है। इस प्रकार बुद्धिमान को चाहिए कि जहाँ जहाँ जिस गुण या गुणी से आभास पाया जाए, वहाँ वहाँ उसी गुण या गुणी से उस आभास का नाम नियत करके उसके अगणित भेद जान ले। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्प तो रज्जु में प्रकट है और रज्जु का अस्तित्व तथा लंबाई सर्प में प्रकट है, तो यहाँ रज्जु में सर्प के रूप का आभास है और सर्प में रज्जु के अस्तित्व का आभास है। इस प्रकार
अस्तित्वहीन सर्प भिन्न अस्तित्व से विद्यमान होता है। उपर्युक्त उदाहरण में सर्प की असलियत यानी नाम रूप तो कल्पित है, परंतु रसन का यानी रस्सी का अस्तित्व प्रतिबिंबित है, क्योंकि सर्प की असलियत रज्जु की असलियत से भिन्न है और रज्जु में दिखाई देती है। रज्जु से बाहर नहीं जाती और यह नियत हो चुका है कि जहां अन्न का अन्न में आभास हो और उससे बाहर न पाया जाए, वह आभास ख्याली या कल्पित होता है। किंतु कल्पित मिथ्या होता है, कुछ अस्तित्व नहीं रखता, तो भी रज्जु का अस्तित्व जो सर्प से भिन्न है उसमें प्रकट होता है और उससे बाहर रज्जु में उसी प्रकार पा जाता है जिस प्रकार दर्पण में देखा हुआ मुख भी अपनी गर्दन पर स्थिर पाते हैं। तो इस कारण रसन के अस्तित्व का आभास सर्प में प्रतिबिंबित है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।